हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। आई एम योगिता सिंह, योर एसएसटी टीचर। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है आपका ज्योग्राफी में इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी कि भारत, आकार और स्थिति। भारत के हम आकार और उसकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति में से एक है। आज़ादी के बाद भारत के हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है। कृषि में हरित क्रांति की बात करें तो विश्व स्तरीय औद्योगिक व्यवस्था की या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में सर्वांगीण जो है बहुत ही ज़्यादा आर्थिक विकास हुआ है। हर एक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत प्रगति हुई है। यही वजह है कि आज भारत विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो इसमें सब टॉपिक है वो क्या क्या है। एक तो हम भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा भारत का आकार, थर्ड पढ़ेंगे हम भारत का विश्व, फिर हम उसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पहले फर्स्ट टॉपिक की, भारत की स्थिति, ये लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया साइज एंड लोकेशन में विश्व का एक विशालतम देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरी गोलार्ध में। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, जबकि इसका 68 डिग्री 7 मिनट से यानी पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 27 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। जब आप आगे मैप आएगा मैं उसमें आपको समझाऊंगी। और जो इसकी कर्क रेखा है, यानी कि जो इसमें कर्क रेखा है, क्योंकि एक ही रेखा है जो हमारे भारत से निकलती है। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ लेंगे। स्मॉल इंडिया का मैप है। ये जो कर्क रेखा है ये जो है हमारा कहाँ से निकलती है? बिल्कुल बीच से निकलती है, 23 डिग्री 30 तक, है ना, बीच से निकलती है। ठीक है, और ये जो इंडिया को ना बराबर भागों में बांटती है, और जो भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से होकर निकलती है। ठीक है, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अगर हम बात करें कि ये इंडिया है और यहाँ पे तो है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, कहाँ पर है? यहाँ पे ये तो है आपका क्या? ये तो है आपका अंडमान निकोबार, ये है आपका लक्षद्वीप, और आपका बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? अरब सागर। ठीक है, तो आपका जो ईस्ट एरिया है ये ईस्ट है, ये क्या है? ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आपका अरब सागर, वो बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर क्या है आपका? अरब सागर। यहाँ पे है अंडमान निकोबार और इधर क्या है आपका? लक्षद्वीप। ठीक है, अब हम भारत के आकार की बात करते हैं। देखो हम यहीं पर ही हम समझेंगे अब इसको। अभी फिलहाल जो एट प्रेजेंट हमारा मैप है वो हमारा यही है। ठीक है, इसमें देखिए अब आपके 28 स्टेट्स हो गए हैं। ठीक है, और आप हम यहाँ देखें, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और अभी एट प्रेजेंट हमारे ये दो क्या बनी है? यूनियन टेरिटरी। पहले ये स्टेट था, इसका क्या बनाया गया है? 2 यूनियन टेरिटरी बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो अभी हमारे कितने स्टेट्स हो गए हैं? हमारे 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स। और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? यूटी जो है हमारे वो हैं हमारे 8। कितने हैं यूनियन टेरिटरी? 8 हैं। अब इसमें देखिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन से नंबर पे है भारत? 7वें नंबर पर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 38.87,000 यानी 32,87,263। अगर हम थोड़ा उसमें बात कर लें तो 32.8 भी आप लिख सकते हैं। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यह विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमाओं की रेखाओं की लंबाई कितनी है? अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमाओं की कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और द्वीपों सहित अगर समुद्र तट की बात करें तो वो कितनी है? 7,516। यानी कि मैं इसमें आपको बता दूं कि जो हमारा ये वाला इलाका है, जो हमारा सिर्फ ये वाला इलाका है, लैंड वाला इलाका है, तो उसकी कितनी है? उसकी 15,000 समथिंग है। कितनी है इसकी? इसकी है 15,200। ठीक है, और जो हमारा ये वाला इलाका है जो सिर्फ समुद्री तटीय इलाका है, इसमें आपका ये भी लक्षद्वीप भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये पूरा इलाका चल जाएगा, तो इसका कितना है? इसका है 7,516.6 किलोमीटर एरिया। ठीक है,
इस प्रकार भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? 22,717 किलोमीटर है। भारत के उत्तर में नवीनतम वलित पर्वत है, ये तो सबको पता है, उत्तर की तरफ पर्वत है, ठीक है। नीचे जो है हिमालय के पहाड़ खड़े हैं। भारत का बीच का भाग चौड़ा है, जब दक्षिण में हिंद महासागर की ओर सकरा हो जाता है, ठीक है। इसकी पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर, भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री का है। गुजरात पश्चिम की ओर, जबकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व की ओर है, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिस कारण सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है। सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और गुजरात सबसे पश्चिमी तट है, तो वहाँ तक आने में कितना घंटे लग जाता है? 2 घंटे का समय लगता है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे धूप निकल रही है, तो हमारे यहाँ पर कितने बजे निकलेगी? 6 बजे सूर्योदय होगा, ठीक है। तो 2 घंटे का फ़र्क है। अब हम बात करते हैं भारत तथा विश्व। ये बोला वर्ल्ड 7th बिगेस्ट कंट्री है ना, तो भारत जो है वो कौन से नंबर पर है? देखिए, हम इसमें अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो सबसे बड़ा कंट्री कौन सी है? रशिया है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद 7वें नंबर पे जो है हमारा कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पर आता है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, इंडिया साइज एंड लोकेशन के दृष्टिकोण से भारत एशिया का तीसरा और विश्व का 7वां बड़ा देश है। एशिया की बात करें तो एशिया में कौन से नंबर पे है? एशिया में तीसरे नंबर पर है। लेकिन हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें ये 7वें नंबर पर है। भारत से 6 और बड़े देश हैं। इनमें से रूस सबसे बड़ा देश है, कनाडा विश्व का दूसरा बड़ा देश है, जबकि चीन अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है, ठीक है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। भारत दक्षिण में हिंद में घिरा हुआ है। इस केंद्रीय स्थिति के कारण भारत को विश्व के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक धार्मिक संबंध बनाने में, व्यापारिक गतिविधियों में, प्राकृतिक सुरक्षा, मत्स्य पालन में सहायता मिलती है तथा कई आर्थिक लाभ के साथ साथ हिंद महासागरीय मानसूनी जलवायु में भी सहायक भी रहा है। भारत प्राचीन समय से ही विश्व के कई देशों से जुड़ा हुआ था, परंतु ये संबंध जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से ही ज़्यादा जुड़ाव था। प्राचीन समय में उत्तर पर्वतीय दरों से कहीं होकर जो है कई विदेशी यात्री भी आए थे, जबकि समुद्र मार्ग पर बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं था कि समुद्री मार्ग कहाँ से कहाँ तक है। इन्हीं मार्गों से प्राचीन समय में वस्तुएं, विचारों तथा संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। प्राचीन समय में भारत के अंक व दशमलव प्रणाली, पंचतंत्र की कहानियाँ संसार के विभिन्न देशों में पहुँची। धर्म ग्रंथों में रामायण, महाभारत, गीता, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। भारत के बाहर दूसरे देशों में भी होता रहा। भारतीय मसाले जो हैं, हमारे यहाँ के मलमल का कपड़ा, ये सारा जो है बाहर विदेशों में फैला। वहीं यूनानी स्थापत्य कला, सभ्यता, संस्कृति और पश्चिमी एशियाई देशों की वास्तुकला इत्यादि का प्रभाव भारतीय सभ्यता संस्कृति पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। देखिए, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा कि भारत में 29 राज्य हैं, जबकि अब 29 नहीं है। अब कितने हैं हमारे? अब है हमारे कितने हैं? 28। और 7 नहीं है। अब कितने हैं हमारी यूनियन टेरेटरी? 8, ठीक है। तो ये याद रखना है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित हैं। भारत की भूमि उत्तर प्रदेश में, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, जबकि उत्तर में चीन है, पूर्व में म्यांमार है, बांग्लादेश है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, श्रीलंका, मालदीव जैसे 2 पड़ोसी देश हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटी समुद्री मार्ग है, जिसे क्या बोलते हैं? जलपाक संधि। इन्हीं के बीच मन्नार की खाड़ी भी अवस्थित है। सभी पड़ोसी देशों के साथ जो है भारत के जो है बहुत ही अच्छे संबंध हैं, ठीक है। तो ये है भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग, कहाँ से कैसे कैसे भारत का व्यापार होता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारतीय राज्यों की सीमा निम्न देशों के साथ लगती है। देखिए, पाकिस्तान की जो सीमा है वो किसी के साथ लगती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है? जम्मू कश्मीर से। चीन की किससे लगती है? चीन की जो सीमा है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। नेपाल की किससे लगती है? नेपाल की जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम से लगती है सीमा इनकी। भूटान की सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। म्यांमार की अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से लगती है। और बांग्लादेश की लगती है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम कर्क रेखा की बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई 23°30 की काल्पनिक अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये कितने राज्यों से होकर निकलती है?
ये 8 राज्यों से होकर निकलती है, जिसमें भी कलर हो रहा है ना आपका, इसमें आपकी जो कर्क रेखा है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर निकलती है। ठीक है, ये राज्य हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब भारत का सबसे सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तरी बिंदु की बात करें अगर आपसे पूछ लें कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वह इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, वह है बंगाल की खाड़ी में। और अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो वह किबिथु अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी कोई पूछ ले तो वह सिकरी गुजरात में। जबकि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिण बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है। देखो, अगर कोई ये पूछे कि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यानी कि भारत का मुख्य भूभाग कौन सा हुआ आपका, ये पूरा इंडिया है, और इसका मुख्य भूभाग में पूछ ले तो यहाँ पर ये कन्याकुमारी है। ठीक है, और अगर पूरे भारत के सबसे सीमा क्षेत्र में पूछ लिया तो फिर आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहाँ पर है आपका, बंगाल के खाड़ी में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट सन जो है 2004 में सुनामी आई थी, जिसमें जो है वो तकरीबन 5 मीटर से ऊंचाई कम हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अभी वहाँ मात्र 4 परिवार ही रह रहे हैं। दूसरे देशों के साथ भारतीय सीमाओं की देखा है जो हम बात करें तो बांग्लादेश के साथ कितना चलता है, कितने किलोमीटर सीमा रेखा तय करती है, वो 4096, चीन के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा जो है वो अटैच होती है इनके साथ में। सुएज नहर क्या है, सन 1869 ईस्वी में यातायात के लिए सुएज नहर के खुले जाने के कारण भारत और यूरोप के बीच लगभग 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई थी। सुएज नहर के खुलने से ये नहर जो है 165 मीटर लंबी है, 60 मीटर चौड़ी है और 16.5 मीटर गहरी है। इस नहर का निर्माण जो है फ्रांस के इंजीनियर फर्डिनेट की देखरेख में हुआ था। ठीक है, यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। वर्तमान में इस पर मिस्र का नियंत्रण है। अब हम बात करते हैं भारत का मानक समय। पहले तो हम बात करते हैं कि इनकी दूरियां कितनी हैं। देखिए, पूरब से ये पश्चिम से पूरब तक की जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 2933, और उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई कितनी है, ये है आपकी 3214। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा है आपकी किसकी है, सबसे ज़्यादा है आपकी इसकी उत्तर से दक्षिण की सबसे ज़्यादा लंबाई है, कितनी है इसकी 3214, और उसके बाद जो है ये थोड़ी कम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मानक समय है। मानक समय जो है हमारा वो आपका ये 80 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है, 84 डिग्री। तो ये 82 डिग्री है। कितना डिग्री है ये आपका 82 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आपका मानक समय लिया जाता है और ये सीधा ही जाता है। ये हमारा जहाँ कहाँ निकलता है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। ठीक है, वो हमारा वहाँ से जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, भारत का मानक उत्तर ध्रुव देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 से लिया गया है, यानी कि 82.5 डिग्री से। यह रेखा भारत के बीचों बीच उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से गुजरती है। इस रेखा पर भारत की घड़ी सेट की जाती है, इसी से ही पूरे भारत का जो है टाइम सेट होता है। इस कारण से मानक समय रेखा भी कहा जाता है। भारत का मानक उत्तर 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये मैंने आपको भी बताई थी 3214 है। ठीक है, और जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। तेलंगाना जो भारत का 29वां राज्य बना था, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, और झारखंड जो 28वां राज्य निकला था, जो किससे अलग हुआ था, उससे मध्य प्रदेश से। ठीक है, और ये जो स्थापना हुई थी इसकी 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। और तेलंगाना जो है वो कौन से स्टेट से अलग हुआ था, वो हुआ था आंध्र प्रदेश से। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, अब वो क्या बना है, वो केंद्र शासित प्रदेश बना है। कब, 5 अगस्त 2019 को संसद में पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार जम्मू कश्मीर धारा 370 को समाप्त कर दिया गया, और 31 अक्टूबर 2019 को ये प्रभावी हो गया है। जम्मू कश्मीर 2 भागों में बांटकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं।
ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये भारत है क्या भारत के स्टेट्स हैं और ये उनकी राजधानी है। ठीक है। अभी इसमें फिर है आपका भारत के केंद्र शासित प्रदेश। ये जो दादर नगर हवेली दमन एंड दीव है, ये अब एक हो गया। पहले ये अलग अलग थे, तो अब टोटल कितने हो गए आपके? 8 हो गए हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर है, दादर नगर हवेली पहले अलग था, दमन दीव अलग थे, ये दोनों एक कर दिए गए। 26 जनवरी 2020 में जो है इनको एक मिला दिया गया था। और इनकी राजधानी क्या है? दमन। लक्षद्वीप की कावाराती और पुदुचेरी की पुदुचेरी ही है, दिल्ली की नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, लद्दाख की लेह है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं कि इसमें जो तेलंगाना है, तेलंगाना की पहले हैदराबादी थी, आंध्र प्रदेश की भी हैदराबादी थी, लेकिन अब तेलंगाना की कौन सी है? अब तेलंगाना की है अमरावती। क्या नाम है इसका? अमरावती है इसकी राजधानी। ठीक है। तो तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? अमरावती। ठीक है। तो बच्चों, ये मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझाया है। आप बुक को अच्छे से रीड करेंगे, मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।